नमस्ते मित्रों, मैं रवि वर्मा। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय जो है वो है श्री कृष्ण जी के ऊपर। हमने अपने महापुरुषों के चरित्र को बहुत ही खराब कर रखा है। उनमें से सबसे ज़्यादा लांछन जिन पर लगाया वो है श्री कृष्ण जी। महाभारत के रचयिता व्यास जी, उन्होंने श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में योगेश्वर शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे योगी जिन्हें खुद व्यास जी योगेश्वर कहते हैं, उनके ऊपर हमने ऐसे ऐसे लांछन लगाए कि वो रास रचाते हैं गोपियों संग, वो पता नहीं क्या क्या गोपियों कपड़े चुराते हैं और माखन चोर पता नहीं क्या क्या। तो दोस्तों, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की किसी ने कि लिव इन रिलेशनशिप कानून जो है वो जायज़ है। वो जायज़ ठहराने के लिए उन्होंने दलील दी कि देखो, तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो राधा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। आज हम देखें तो उस याचिका को उसका कोई भी खंडन नहीं कर सकता है, क्योंकि हम ये मानते हैं वास्तव में हर मंदिर, हर जगह पर राधा कृष्ण, कहीं रुक्मण कृष्ण का नाम ही नहीं है। वास्तव में उनकी पत्नी रुक्मणी ही थी। श्री कृष्ण जी ने ऐसे ब्रह्मचारी थे, वो ऐसे अखंड योगी थे कि रुक्मण जी से शादी के बाद भी 12 वर्ष तक उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया। दोनों ने मिलकर तपस्या की और एक पुत्र की प्राप्ति की। एक पुत्र जो प्रद्युम्न था और जो रंग रूप में कहते हैं दूसरे कृष्ण मालूम होते थे। दोस्तों, जिन्होंने विवाह के बाद भी 12 वर्ष तक तप करके और सिर्फ एक पुत्र प्राप्त किया हो, ऐसे योगी को हम ऐसा आरोप लगाते हैं, थोड़ा विचारणीय है। अब राधा जिनके साथ हम श्री कृष्ण जी को जोड़ते हैं, उनका जिक्र महाभारत में कहीं भी नहीं है। और उनका जिक्र जो भागवत कथा घर घर में होती है श्री कृष्ण जी के नाम पर, उसमें भी, भागवत में भी राधा का कहीं जिक्र नहीं है। तो राधा का जिक्र कहाँ आता है? राधा का जिक्र आता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देख लेते हैं राधा जी का क्या जिक्र आता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण जब हम पढ़ते हैं, ब्रह्मखंड अध्याय 5 श्लोक 25 और 26, इस श्लोक को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि राधा का जन्म जो है कृष्ण जी की बगल से हुआ, तो इस नाते कृष्ण जी की वो पुत्री लगी। और आगे इसी में प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 37, 39 और 42 पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है कि राधा जो है वृषभान की कन्या थी और यशोदा के भाई रेयान की पत्नी थी। अब यशोदा के भाई रेयान की पत्नी, यानी यशोदा थी माँ और रेयान जो है मामा लगा, तो उसकी पत्नी यानी मामी। अब राधा कृष्ण की मामी लगी यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, रेयान जो है गोकुल में कृष्ण का अंश था। अब इस नाते रेयान जो है उसका पुत्र हुआ, तो उससे राधा की शादी हुई, तो पुत्र वधू भी लगी। अब पहले तो कहना चाहता है कि वो पुत्री थी, फिर मामी थी, फिर पुत्र वधू थी। अब पता नहीं क्या थी, ये आप खुद विचार कर लीजिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ लीजिएगा, उसमें सब लिखा हुआ है। अब ब्रह्मवैवर्त पुराण कितना सही है, इसको लिखने वाले की मानसिकता कैसी है, आप खुद ही विचार कर लेना। मैं एक और श्लोक बताता हूँ। आजकल हमने माना था, आज तक हम ये मानते आए हैं कि श्री कृष्ण जी जो हैं विष्णु के अवतार हैं, परंतु यहाँ पर ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 3 श्लोक 6 और 9 में लिखा है, विष्णु जी की उत्पत्ति श्री कृष्ण जी से हुई। बताइए, अब ये नया अध्याय जुड़ गया। आज तक तो हम मानते थे कि विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण हैं, अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी के अवतार विष्णु जी को बता दिया। इसी अध्याय में 18वें श्लोक में बाई बगल से शिव जी पैदा हुए। अब शिव जी को भी श्री कृष्ण का अवतार बता दिया, श्री कृष्ण का पुत्र बता दिया। अब ये ब्रह्मवैवर्त पुराण लिखने वाला पता नहीं किस चीज़ का नशा खा के आया था, कौन सा सस्ता नशा इसने किया था जो ऐसी ऐसी बातें अपने ही विरुद्ध में लिखता गया। ये आप
खुद विचार कर लीजिए, जिस पुराण में अपनी ही बात की सहमति प्रकट नहीं हो रही, उस पुराण पे हम यकीन करते हुए राधा और कृष्ण का जो है जिक्र करते हैं। और लिव इन रिलेशनशिप का कोई विरोध नहीं कर सकता है जब तक हम राधा कृष्ण को पूजते रहेंगे। अब आगे पुराणों के विषय में थोड़ी बात करते हैं। पुराणों के विषय में जो है इतनी अश्लील कथाएं हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इतनी अश्लील कथाएं हैं राधा और कृष्ण के बारे में, जिसको आप पढ़ नहीं सकते हैं घर में बैठकर। भागवत में भी इतनी गंदी कथाएं हैं कि पूछो मत। बस भागवत वाले नहीं बताएंगे आपको, पूरी कथा नहीं सुनाएंगे। खुद भागवत पढ़ लीजिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। इतना चरित्र खराब। अगर आपने श्री कृष्ण का चरित्र पढ़ना ही है तो महाभारत में पढ़िए ना, वहाँ पर मिलेगा उनका चरित्र, कैसा चरित्र था उनका। अब पुराणों के थोड़ा और जिक्र कर लेते हैं। देवी भागवत में अध्याय 41 में पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि मैं अगले जन्म में कृष्ण बनूंगी और आप पार्वती बनना। अब इस नाते तो श्री कृष्ण जी जो है पार्वती के अवतार हुए और उन्हें विष्णु के अवतार कहते हैं। अब पता नहीं, समझ नहीं आ रही, मेरी समझ से तो बाहर है। विष्णु पुराण में एक जगह जिक्र आता है, श्री कृष्ण जी के पुत्र बताए गए 1,80,000। 125 वर्ष श्री कृष्ण जी की आयु थी, 1,80,000 पुत्र हो गए। एक साल में 1440 पुत्र, एक दिन में 4। मतलब हद हो गई गप मारने की। तो मतलब जो मन में आया वो बोलते गए, गप्पे मारते गए। बस खुद ही नहीं पता कि क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी का चरित्र जो है महाभारत में पता चलता है। महाभारत में वर्णन आता है राजसूय यज्ञ जब हुआ था, वहाँ पर जब सारे देश, पूरे विश्व के महारथी आए हुए थे वहाँ राजसूय यज्ञ में, तो वहाँ पर सबसे पूजनीय व्यक्ति को अर्घ देना था सबसे पहले। तो भीष्म पितामह जी से पूछा गया कि सबसे पूजनीय व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने कहा सबसे पूजनीय व्यक्ति यहाँ पर श्री कृष्ण जी हैं, इनसे बढ़कर पूजनीय कोई यहाँ नहीं है। तो इस बात का किसी ने विरोध नहीं किया, सिर्फ एक शिशुपाल ने विरोध किया था। शिशुपाल जो उनका, समझ लो उनका दुश्मन ही था कट्टर, वो भी उनकी बुराई करता है। जब अर्घ देने लगते हैं तो वो कहता है इसको अर्घ क्यों दे रहे हो आप, क्या ये किसी देश का राजा है। अब बुराइयां देखिए कैसे गिनवाता है वो। उनकी बुराइयों में भी वो एक लांछन नहीं लगा सका जितने आज हमने लगा दिए हैं। वो बुराइयां गिनवाते हुए कहता है क्या ये किसी देश का राजा है। ये ना तो किसी देश का राजा है, और अगर आप कहो ये विद्वान है तो इससे बड़े बड़े विद्वान यहाँ हैं, और अगर आयु की बात करें तो इससे बड़ी आयु के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो किस लिए ये सबसे पूजनीय है। इसने कौन से बड़े काम किए। इसने अपने मामा को मारा, इसने स्त्रीवध किया है, इसने बैल को मारा है तो क्या बड़ा काम कर दिया, इसने सांप को मारा तो क्या बड़ा काम कर दिया, इसने पक्षी को मारा तो क्या बड़ा काम कर दिया। ऐसे ऐसे आरोप लगाए उसने, परंतु वो कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगा पाया। अगर श्री कृष्ण जी का चरित्र खराब होता तो वो आरोप लगाता, देखो ये तो नचैया है, ये तो रास रचैया है, ये तो व्यभिचार करता है, ये तो गोपियों के कपड़े चुराता है, इसको तो माखन चुराता है, ये तो चोर है। ऐसे आरोप कोई भी नहीं लगा पाया। अब माखन चोर बताइए, श्री कृष्ण जी को माखन चोर बता दिया। अरे उनकी अपनी ही पता नहीं कितनी हजारों गायें थी अपनी, जिसके पास हजारों गायें हो वो माखन चुराने जाएगा। कुछ भी विचार नहीं किया हमने। अब भीष्म पितामह जी क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी के बारे में। भीष्म पितामह जी क्या कहते हैं। महाभारत आप पढ़ लेना। महाभारत में ये सब जो पर्व है, ये सभा पर्व में चल रहा है महाभारत का। इसमें पढ़ के सुनाता हूँ मैं। इसमें से भीष्म पितामह जी कहते हैं कि जिसने
वेद वेदांग में सबसे निपुण यहाँ पर श्री कृष्ण के समान कोई नहीं है। ऐसा कोई भी राजा मुझे दिखाई नहीं देता जिसको श्री कृष्ण जी ने पराजित ना किया हो, श्री कृष्ण जी से परिभूत ना हुआ हो कोई, अर्थात श्री कृष्ण जी में सामर्थ्य है सब भूमंडल के राजाओं को पराजित करने का। और इनसे कोई विद्वान भी यहाँ दिखाई नहीं देता, अर्थात मुनियों में मुनि, ऋषियों में ऋषि श्री कृष्ण हैं, राजाओं के राजा श्री कृष्ण हैं, ऐसे शूरवीर हैं। और भीष्म पितामह जी कहते हैं, आयु में व्यास जी से के बाद मैं सबसे बड़ा हूँ और यहाँ पर बैठे सभी राजाओं के चरित्र को मैं जानता हूँ, उनसे परिचित हूँ। और यहाँ पर बैठे राजाओं के चरित्र में से सभी के चरित्र में मुझे श्री कृष्ण जैसा कोई भी विद्वान नज़र नहीं आता। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर अब तक कोई भी पाप का आचरण नहीं किया है, सदा धर्मयुक्त काम किए हैं, इनसे बड़ा कोई योगी नहीं है। ऐसा वर्णन भीष्म पितामह जी कहते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए समस्त राजाओं को मैं जानता हूँ, आयु में मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे सबका पता है कि कौन कैसा है, किसका चरित्र कैसा है, सबके चरित्र के बारे में जानता हूँ मैं। अब आप महाभारत को प्रामाणिक मानेंगे या इन पुराणों को प्रामाणिक मानेंगे जो अपनी ही बातों का विरोध करते आ रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा विचार करके देखिए और पुराणों को खुद पढ़ लीजिएगा। इतनी अश्लील कथाएं हैं इनमें कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। अब एक जगह और जिक्र आता है, एक और उदाहरण ले लेते हैं श्री कृष्ण जी के बारे में। अश्वत्थामा जी ने द्रोणाचार्य जी से, जब अर्जुन को उन्होंने द्रोणाचार्य जी ने ब्रह्मास्त्र प्रदान किया तो अश्वत्थामा जी कहने लगे कि ये जो ब्रह्मास्त्र है आप मुझे भी दीजिए द्रोणाचार्य जी से। हालांकि पुत्र थे, परंतु द्रोणाचार्य जी ने कहा, उनको पता था कि इसको धारण करने की योग्यता केवल अर्जुन में है, क्योंकि उसको जब कभी अगर ज़रूरत पड़ती वापस लेना पड़ता तो उसको जो वापस लेने वाला व्यक्ति था वो पूर्ण जितेंद्रिय होना चाहिए था। अब अश्वत्थामा जी द्रोणाचार्य के पुत्र थे, परंतु फिर भी उन्हें उस पर इतना यकीन नहीं था जितना कि अर्जुन पर था। लेकिन पुत्र ने हट की तो उन्होंने उसे दे दिया वो अस्त्र। अब अश्वत्थामा के मन में आया कि अगर कभी इसको मुझे वापस लेना पड़ गया तो मुझ में इतना सामर्थ्य तो है नहीं, तो कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो इसको पूर्ण जितेंद्रिय हो, जो इसको वापस ले सके। तो उन्हें श्री कृष्ण जी का ही ध्यान आया। तो दोस्तों, वो श्री कृष्ण जी के पास चले गए द्वारिका में और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि आप जो हैं ये मेरा ब्रह्मास्त्र ले लीजिए और मुझे अपना सुदर्शन दे दीजिए। क्योंकि उनको पता था कि श्री कृष्ण ही पूर्ण जितेंद्रिय हैं। पूर्ण जितेंद्रिय से आप समझ ही गए होंगे क्या होता है, तो वही इसको वापस ले सकते थे। अब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं उन्हें, कहते हैं कि हे अश्वत्थामा, ये जो मेरा सुदर्शन है ये मेरे प्रिय भाई बलराम ने भी कभी मुझसे नहीं मांगा, और मेरा पुत्र जो मैंने 12 वर्ष तक हिमालय के तपस्या करके, हिमालय में जाकर रुक्मिणी के साथ तपस्या करके जिसे प्राप्त किया, जो रंग और रूप में सेम मेरी ही प्रतिछाया है, उसने भी कभी मुझसे ये नहीं मांगा, क्योंकि चलाने का सामर्थ्य सिर्फ कृष्ण जी के पास ही था सुदर्शन को, और किसी के पास नहीं था, और तुम मुझसे ये मांगते हो। तो ऐसे उन्होंने कहा। ऐसे योगी, इससे क्या पता चलता है कि अश्वत्थामा भी उन्हें पूर्ण जितेंद्रिय मानता था, परंतु हमने उन्हें क्या बना दिया। अब कहते हैं भगवान जी लीला करने आए थे। चलो सारी बातें मान ली, भगवान जी लीला करने आए थे, पर गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ, मैं दुष्टों के नाश के लिए आया हूँ। उन्होंने कहाँ मैं लीला दिखाने के लिए आया हूँ? लीला दिखाने के लिए तो कहीं भी नहीं कहा उन्होंने। तो एक और जगह पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, देखो श्री कृष्ण का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है। उनके गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है।
जिसमें कोई भी अधर्म का आचरण, श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक कुछ भी बुरा काम नहीं किया। ऐसा नहीं लिखा कि भगवत बनाने वाले अनुचित मनमाने दोष लगाए हैं। दूध, दही, मक्खन आदि चोरी और कुब्जा दासी के साथ गलत काम, पर स्त्री के साथ रास मंडल क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्री कृष्ण पे लगाए। इनको पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्री कृष्ण जी की बहुत सी निंदा करते हैं। जो यह भागवत ना होती, श्री कृष्ण के जी के सदृश महात्मा की झूठी निंदा क्यों कर होती। मतलब उन्होंने कहा कि अगर भागवत पुराण या ये पुराण ना होते तो श्री कृष्ण जी की निंदा कैसे होती। श्री कृष्ण जी का चरित्र महाभारत में परम ईश्वर भक्त, योगेश्वर, महापराक्रमी, अद्वितीय, जितेंद्रिय, महावैज्ञानिक, परम वेद शास्त्र, सदा सत्य धर्म कर आरूढ़, मानवीय गुणों की उच्च शिक्षा की प्रकाशता को प्राप्त करने वाले महान आप्त पुरुष मानते हैं। और हम क्या मानते हैं उन्हें, बताइए। अब आप दोस्तों खुद ही विचार कर लेना और थोड़ा अपने ग्रंथों को पढ़ लिया करें। मैं बार बार यही कहता हूँ, थोड़ा अपने ग्रंथों को पढ़ लें। आप महाभारत पढ़ के देखें, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ कर देखें, भागवत पढ़ कर देखें, आपको श्री कृष्ण जी के बारे में स्वयं ही पता चल जाएगा। इतना दुख होता है कि अपने महापुरुषों को हम इस तरह से उन पर लांछन लगाते हैं, तो बड़ा दुख का विषय है ये। उनको हमने भगवान तो मान लिया, भगवान बनाकर पूजा तो करते हैं। अब अगर हमारे भगवान ही खुद गलत आचरण करेंगे तो हम उनकी शिक्षा लेंगे। अब कहते हैं कि सामर्थ्य को दोष नहीं होता, ठीक है। एक जगह पर जिक्र आता है, कहीं शौनक जी कथा सुना रहे थे और बोलते थे कि सामर्थ्य को कोई दोष नहीं होता, अर्थात श्री कृष्ण जी जैसी मर्जी लीला करें, उन्हें दोष नहीं है। परंतु गीता में क्या है, गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तीनों लोक में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मेरे करने लायक बचा हो, परंतु फिर भी मैं कर्म में रत हूँ। इसलिए कर्म में रत हूँ क्योंकि मुझे देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही काम करेंगे। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वही दूसरे लोग आचरण करते हैं। अब श्री कृष्ण जी तो कहते हैं कि जैसा आचरण मैं करूँगा वैसा ही लोग करेंगे, मुझे अनुसरण करेंगे, इसलिए मैं कर्म में रत हूँ और अच्छे कर्म कर रहा हूँ। और यहाँ पर वो कहते हैं कि सामर्थ्य को दोष नहीं, अर्थात वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं, हम श्री कृष्ण जी की बात को मानेंगे जो उन्होंने स्वयं कही कि मैं धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आया हूँ, या हम इन पुराणों की बात मानेंगे कि नहीं जी वो रास रचाने के लिए, नाच नचाने के लिए आए हैं, नचैये बना के छोड़ दिया हमें। क्यों महापुरुष पैदा नहीं हो रहे। शिवाजी ने किनकी कहानियाँ सुनी थी, श्री कृष्ण जी की महाभारत में कहानियाँ सुनी थी, ना कि ये भागवत की कथा सुनी थी। महाराणा प्रताप जी को श्री कृष्ण जी का महाभारत का चरित्र पढ़ाया गया था, ना कि ये भागवत की कथावाचक सुनाई गई। अगर इनको भी भागवत की कथा सुनाई जाती तो वो आज ऐसे नहीं होते। हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को महाभारत रामायण पढ़ाना चाहते हैं या ये भागवत की कथा सुनाना चाहते हैं, आप खुद ही विचार कर लीजिएगा। और लिव इन रिलेशनशिप का कोई विरोध नहीं कर सकता जब तक हम श्री कृष्ण जी को राधा के साथ जोड़ कर रखेंगे। आप खुद ही विचार कर लीजिएगा। इस विषय को देखकर कईयों को तो लगेगा कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं, खुद विचार कर लीजिएगा तो पता लग जाएगा आपको। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, बस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है पहले ही, तो आप खुद ही विचार कर लेना। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दीजिएगा।